चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2026 में सिस्टम सेट कर लिया है। जी हां, तगड़ी वापसी करी है सीएसके। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 48 सीएसके वर्सेस डीसी में सीएसके ने डीसी को 8 विकेट से हरा दिया। 156 का टारगेट दिया सीएसके ने 17.3 ओवर में, यानी कि 15 गेंद शेष रहते 8 विकेट से मुकाबला जीता है। तो सीएसके की जीत के बाद सीएसके को बड़ी खुशखबरी मिली है। लेकिन हाँ, सीएसके की जीत के बाद अब कौन कौन सी टीमें प्ले में आई है, कौन कौन सी टीमें हैं जिनके बीच में अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, और कौन सी टीमें हैं जिनका पत्ता कटने वाला है। आखिर पॉइंट टेबल गणित क्या है आईपीएल 2026 के मैच नंबर 48 के बाद, सीएसके की जीत के बाद, मैं आपको बताता हूं। मैच नंबर 48 के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल बदला है। नंबर 1 पर टेबल टॉपर पीबीकेसी है, नंबर 2 पर आरसीबी, नंबर 3 पर एसआरएच, नंबर 4 पर आरआर। टॉप 4 टीमें ये है, और फिर नंबर 5 पर जीटी है। 4 टीमों के बराबर अंक है, 12-12, पीबीकेएस के 13 अंक है। लेकिन जो बड़ा बदलाव हुआ है, नंबर 6 पर सीएसके। हालांकि इस जीत के पहले भी सीएसके नंबर 6 पर थी, लेकिन बड़ा इजाफा हासिल किया है और 10 में से 5 मैच जीत चुकी है। अब इसके 10 अंक हो गए हैं, यानी कि इस सीजन में 5 मैच हारी है, 5 जीती है। नंबर 7 पर डीसी 10 में से 4 जीती है। ये छठा मैच सीएसके के खिलाफ आ रही है। अब इसके 8 अंक ही रह गए। नंबर 8 पर केकेआर, नंबर 9 पर एमआई, नंबर 10 पर सबसे नीचे एलआईसी है। तो हर एक टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए यहाँ लीग मैच खेल रहे हैं, वो 14 खेलेगी और 14 में से 8 मैच जीतने होंगे। तो बिना नेट की लड़ाई लड़े वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन हाँ, हम यूं कहें कि 14 में से 7 जीत कर कैसे पहुंचेगी, तो वह फिर अलग सिनेरियो बनेगा, जो कि आगे देखा जाएगा। आगे जो मुकाबले होंगे ना, वो तय करेंगे कि किस टीम को कितने रन से, विकेट से कैसे जीतना, कैसे हारना, ये उससे जीत जाए, ये उससे हार जाए, तो वो बाद की लड़ाई है। लेकिन हाँ, बिना नेट की लड़ाई लड़े तो 14 में से 8 जीतकर कोई टीम प्लेऑफ में जा सकती है। देखते हैं टेबल टॉपर पंजाब किंग्स। देखो, पंजाब किंग्स की बात करें तो इसके काफी ज्यादा चांस है कि प्लेऑफ में जाएगी, क्योंकि 9 में से 6 मैच जीती है और अब इसको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 2 जीत चाहिए, वो भी जब बिना नेट की लड़ाई लड़े। और अगर ये आगे एक मैच भी जीत जाती है तो भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि अभी 13 अंक है, तो फिर 15 अंक हो जाएंगे एक मुकाबला जीते, और एक इसका नो रिजल्ट रहा तो ये एक मुकाबला 1 अंक ही इसको प्लेऑफ में पहुंचा सकता है पंजाब को। क्योंकि अगर प्लेऑफ में सीधे जाना है तो 5 में से 2 मैच जीतने होंगे पंजाब को। नंबर 2 पर आरसीबी 9 में से 6 जीती है, तो इसको आगे प्लेऑफ में जाने के लिए 5 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 1, नंबर 2 टीमों को 5 में से 2 जीत चाहिए, जो कि दोनों टीमों के काफी ज्यादा चांस है प्लेऑफ में जाएगी ये। नंबर 3 पर एसआरएच 10 में से 6 मैच ये जीती है। एसआरएच को अगर प्लेऑफ में जाना है तो आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे, तो ये प्लेऑफ में चली जाएगी। नंबर 4 पर राजस्थान रॉयल्स आरआर, जो 10 में से 6 ये भी जीती है, और अगर आरआर को प्लेऑफ में जाना है तो 4 में से 2 मैच इसको भी जीतने होंगे। नंबर 5 पर जीटी गुजरात, ये भी 10 में से 6 जीती है। अगर जीटी को प्लेऑफ में जाना है तो 4 में से 2 मैच जीतने होंगे, यानी कि 3 टीमें ऐसी है 4 में से 2 जीत चाहिए। एसआरएच, आरआर, जीटी, अब इनमें से कौन टीम बाजी मारेगी? अभी तो लड़ाई चल रही है, नेट की चल रही है। आप देखेंगे मैच जीत हार सब कुछ, अंक सब कुछ सेम है तीनों टीमों के। लेकिन अब बाजी कौन मारेगा? क्या कोई नेट से बाजी मारेगा, अंक से बाजी मारेगा? इनमें से कौन बाहर होगा, कौन क्वालिफाई करेगा? क्योंकि 4 टीमें जाएगी प्लेऑफ में। पीबीकेएस को, आरसीबी के काफी ज्यादा चांस है। नंबर 6 पर सीएसके। अब ये जैसे सीएसके जीती है ना, डीसी को हराया, तो सीएसके के काफी ज्यादा और चांस बढ़ गए हैं। तगड़ी वापसी होगी, क्योंकि 10 में से 5 जीती है। अब इसको प्लेऑफ में जाने के लिए सिर्फ 3 जीत चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले बचे 4। तो सीएसके को प्लेऑफ में जाने के लिए 4 में से 3 मैच जीतने होंगे। और नंबर 7 पर डीसी, इसकी तो भाई मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 10 में से अभी तक 4 जीती है। अभी इसको चाहिए 4 जीत और, लेकिन मुकाबले भी 4 ही बचे, यानी कि डीसी को चारों के चारों मुकाबले जीतने होंगे। एक भी हारती है तो इसके लिए मुश्किल हो सकता है प्लेऑफ पे जाना, ठीक है। नंबर 8 पर केकेआर, मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। केकेआर जा सकती है, 9 में से 3 जीती है। केकेआर कैसे जाएगी? तो 5 के 5 मुकाबला जीते तो बिना नेट की लड़ाई लड़े, यानी कि 17 अंक हासिल करके जा सकती है। और अगर ये 5 में से 4 ही जीती है तो भी जा सकती है 15 अंक के साथ, जैसे पीवीकेएस जाएगी, क्योंकि इसका भी एक नो रिजल्ट रहा है। नंबर 9 पर एमआई, क्योंकि एमआई तो देखो भगवान भरोसे है, और मैथमेटिकली रूप से तो ये बाहर हो ही चुकी है। ऑफिशियली अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10 में से 3 ही जीती है। अब इसको चाहिए 5 जीत, लेकिन मुकाबले तो भाई साहब इसके 4 ही बचे। तो 4 में से 5 मुकाबले कैसे जीत सकती है? तो चारों के चारों ही जीती है, तो इसके 14 अंक होंगे।
और फिर 14 अंक के साथ कैसे क्वालिफाई करेगी वो तो आगे नेट देखा जाएगा, उसी के हिसाब से भगवान भरोसे है। तो ये एमआई का यहाँ से पता करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 10 पर एलआईसी का भी वही हाल है, ये भी ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर सकती है क्योंकि अभी तक 9 में से 2 जीती है और अब इसको चाहिए 6 जीत। लेकिन मुकाबले आप देखेंगे 5 ही बचे, 5 के 5 जीत जाती है, 10 अंक वहां से आ जाएंगे, 10 और 4 अभी है 14 हो जाएंगे, तो वहां फिर नेट की लड़ाई रहेगी। तो यानी कि चांस बहुत कम है यहाँ से मैथमेटिकल रूप से एमआई एलआईसी का पता करता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल है केकेआर के लिए, लेकिन हाँ देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो लड़ाई जबरदस्त चल रही है सीएसके डीसी और यहाँ देखेंगे एसआरएच आरआर जेटी, अब ये 3 टीमें तो ऐसी है जिनके बीच में नेट की लड़ाई चल रही है। अब कौन क्वालिफाई करेगा कौन बाहर होगा, लेकिन हाँ जिसके चांस ज्यादा है कि प्ले में जाएगी पंजाब और आरसीबी है। लेकिन आप कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें होंगी जो इस सीजन में प्ले में जाएगी, क्वालिफाई करेगी।